सब्र का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। बारिश सही हो जाए तो फसल अच्छी निकलती थी, वरना साल भर मेहनत के बाद भी खाने को ठीक से अनाज नहीं मिलता। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और ईश्वर में आस्था झलकती थी। गांव वाले उसे अक्सर कहते, रामू, तू इतनी मेहनत करता है, पर देख, भगवान तुझे कुछ नहीं देता। कभी सूखा, कभी बाढ़। तू क्यों नहीं किसी और काम की सोचता? रामू बस मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान सबका हिसाब रखता है। सब रखने वालों को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। न खेतों में फसल उगी, न तालाबों में पानी बचा। कई किसान शहरों की ओर पलायन कर गए। रामू ने भी अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन फिर रुक गया। पत्नी ने कहा, रामू, अब यहाँ क्या रखा है? न अन्न, न जल। चलो कहीं और चलकर मजदूरी करते हैं। रामू ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा और सब्र कर लो, शायद बारिश आ जाए। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। जब उसने इतनी तकलीफ दी है, तो राहत भी वही देगा। दिन बीतते गए। रामू ने गांव के पास ही एक पुराने कुएं की सफाई शुरू कर दी, ताकि पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन एक दिन बादल घिरे और अच्छी बारिश हुई। रामू के साफ किए कुएं में पानी भर गया। गांव के लोग उसी कुएं से पानी लेने लगे। अब सबको समझ आया कि रामू का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक और साल रामू ने मेहनत से खेतों में सब्जियां उगाईं। उसने अपनी उपज को गांव की मंडी में बेचने की योजना बनाई। लेकिन जिस रात वो फसल को मंडी ले जाने वाला था, उसी रात कुछ चोर आकर सारी सब्जियां चुरा ले गए। रामू सुबह खेत में पहुंचा तो सब कुछ लुटा हुआ देखकर भी चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अब भी वही शांति। पड़ोसी ने कहा, अब क्या करेगा रामू? साल भर की मेहनत गई। क्या अब भी तू सब्र करेगा? रामू ने जवाब दिया, रामू, जो चला गया वो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन मेहनत करना मेरी आदत है। मैं फिर से शुरू करूंगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रामू ने फिर खेत जोता। इस बार गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी मदद की। सभी ने देखा कि जो आदमी इतनी विपत्तियों में भी हार नहीं मानता, उसका साथ देना चाहिए। एक दिन रामू का बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। रामू के